लीजेंडी शॉट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीडर ने जीयू के साथ कुछ लोगों को वहां से भेज दिया था और फिर उसके बाद लू यांग शॉट टावर को रिपेयर कर रहा था, जहां उसने सक्सेसफुली एक शॉट टावर को रिपेयर कर दिया था और फिर वह बाकी के शॉट टावर को रिपेयर करने के लिए वहां से निकल गया था। परंतु तभी रास्ते में उसे जुई हानी मिल गया था, जिसका सामना उससे हो गया। फिर उन दोनों के बीच फाइट होने लगी थी, जहाँ जुई हानी लू यांग पर भारी पड़ रहा था। उसने अपनी 8 डायरेक्शन शॉट फॉर्मेशन से लू यांग के ऊपर अटैक कर दिया था, परंतु तभी वहाँ फेंग भी आ गई थी, जिसने उसके अटैक को वहीं की वहीं रोक लिया था। लीजेंडी शॉट डोमेन के एपिसोड 133 में हम देखते हैं फेंग बेई लू यांग को बताती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मुझे यहाँ बैनिंग स्पेल के एक्टिवेट होने का एहसास हुआ, इसीलिए मैं यहाँ देखने आ गई। इधर आहान ही हंसते हुए कहता है कि जूनियर फेंग बेई, मैंने तुम्हें ढूंढने से पहले लू यांग को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम स्वयं यहाँ आ जाओगी। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। और अब लू यांग और फेंग बेई मिलकर दोनों ही उस पर अटैक कर देती हैं, जहाँ जुयान ही मल्टीपल शॉट से लू यांग पर अटैक करता है और फेंग बेई पर अपने लेजर अटैक को कर देता है, जिससे वह दोनों ही पीछे हो जाते हैं। कहता है कि तुम दोनों तो सिर्फ 9th लेवल के हेवनली गॉड हो, क्या तुम मुझे मार पाओगे? यह सुनकर लू यांग कहता है कि मैं अकेला ही तुम्हें मार सकता हूँ। अब लू यांग फेंग बेई से कहता है कि तुम्हें उस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय करना है। यह सुनकर फेंग बेई उस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर अटैक करने जाने लगती है। यह देखकर हान ही उस पर अपने तीनों स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, परंतु लू यांग उसके स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। मौका पाते ही फेंग बेई उसके तालिस्मान पर सोल कॉन्कर अटैक कर देती है। यह देखकर हान ही गुस्सा हो जाता है और अब वह अपनी एक जाइंट स्वॉर्ड को समन करके उससे उस पर अटैक कर देता है। देखकर लू यांग कहता है कि ओ नो, और फिर वह वहां अपने 5 एलिमेंट किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से गोल्डन ड्रैगन अपीयर होता है, जो कि उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए जाने लगता है। परंतु इसका उपयोग करने के कारण लू यांग की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाता है, जिस कारण वह वहीं बेहोश हो जाता है। ड्रैगन उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए काफी आसानी से आगे चला जाता है और वह आगे जाके खुद ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगती है। इसकी वजह से नीचे मौजूद जुई हानी को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। परंतु जुई हानी अभी भी जीवित होता है, वह बस काफी ज्यादा इंजर्ड होता है। तभी उसकी नजर लू यांग पर पड़ती है। लू यांग वहाँ बेहोश पड़ा होता है। यह देखकर जुई हानी हिम्मत करके खड़ा होता है और अब वह हंसते हुए आगे बढ़ता है और वह आगे बढ़ते हुए कहता है कि लू यांग, अंततः तुम मेरे हाथों ही मारे जाओगे। तभी फेंग बेई कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते, यह तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। फेंग बेई आगे बढ़कर अपने पावरफुल किलिंग अटैक को उस पर कर देती है, जिस कारण जुई हानी का खेल खत्म हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद लू यांग की आंख खुलती है। उसे देखकर फेंग बेई कहती है कि तुम जाग गए। लू यांग कहता है कि जुई हानी कहाँ है? ये उसकी बॉडी की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह वहाँ है, उसका तो काम तमाम हो गया। अब लू यांग खड़ा होता है, तभी फेंग बेई उसे संभालती है और कहती है कि अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, जैक लीडर और बाकी लोग सब कुछ संभाल लेंगे। यह सुनकर लू यांग कहता है कि नहीं, सांगवांग जू गैंग के आने से पहले मुझे फॉर्मेशन को रिपेयर करना है। बेई कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं लू यांग लास्ट फॉर्मेशन को भी रिपेयर कर देता है। अब लू यांग जियाओ फेंग बेई के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो? फेंग बेई उससे कहती है कि क्या तुम मुझे घायल होते हुए देखना चाहते हो? यह सुनकर लू यांग कहता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मैं उस फॉर्मेशन को नियंत्रित नहीं कर पाया और तो और तब तुम सेंटर में थी, इसीलिए तुम्हारा घायल न होना थोड़ा वास्तव में अजीब है। यह सुनकर फेंग बेई कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। लू यांग कहता है कि सीनियर, क्या आप एल्डर और अन्य लोगों के साथ यहाँ से नहीं गई? फेंग बेई कहती है कि मैं निकलने वाली थी, लेकिन तभी मुझे तुम्हारे बारे में याद आया, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था और इसीलिए मैं वापस आ गई। यांग कहता है कि ऐसा क्या है जो कि आप मुझे बताना चाहती हैं? यह सुनकर फेंग बेई उसे एक जेड पैनल दिखाती हुई कहती है कि ये मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं इस जेड पैनल को किसी को देना चाहूँ तो फिर अपने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही दूं। फेंग बेई कहती है कि लू यांग, वैसे तुम्हारे दिल में कोई और है क्या? यह सुनकर लू यांग को सुई हान के बारे में याद आता है। इस पर वह कहता है कि हाँ। तभी आवाज आती है कि लू यांग दिखता है कि वहाँ एक एल्डर आ रही है। अब लू यांग कहता है कि सीनियर जाओ, मुझे अभी भी बहुत से इम्पोर्टेंट मैटर अटेंड करने हैं, तो अब मुझे जाना होगा। फेंग बेई उसे वह जेड पैनल देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ कोई लोग सामने आते हैं और कहते हैं कि लू यांग, तुमसे सेक लीडर मेन
हॉल में एक इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, इसीलिए तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। सुनकर लू यांग थोड़ी ही देर में मेल हॉल के अंदर आ जाता है। वहाँ फेजियान और लॉर्ड जिंगली दोनों ही उसका इंतजार कर रहे थे। अब फेजियान लू यांग से कहते हैं कि तुम्हारी फॉर्मेशन की रिपेयरिंग कैसी चल रही है। यांग कहता है कि अब सब ठीक हो गया है। फेजियान कहते हैं कि हम इस बात से अवगत हैं कि तुम पर जुयानी के द्वारा हमला किया गया था, तो फिर तुम इस एलेक्सिर को लो। यह हाई ग्रेड की रिकवरी एलेक्सिर है, इससे तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे। लू यांग कहता है कि सेक लीडर आपका धन्यवाद। लॉर्ड जिंगली कहते हैं कि अभी अभी गॉड किंग हांगवांग का मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि वह परसों तक जैंगवांग शॉर्ट सेक में आ जाएंगे। ऐसा सुनकर फेजियान कहते हैं कि इसका मतलब हमें एक और दिन टिके रहना होगा। लू यांग इस अवधि के दौरान सेक की प्रोटेक्शन अब तुम पर निर्भर करती है, ताकि आप निश्चिंत रहें। सांगवांग जू गैंग इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ पाएगा। सुनकर फेजियान रात के चांद को आशावरी ने गांव से कहते हैं कि हाँ, मैं भी यही आशा करता हूँ। अब हम सांगवांग जू गैंग के हॉल को देखते हैं, जहाँ हाओरी उसके सामने बैठा होता है। हाओरी कहता है कि मैंने गॉड किंग कुंतियान को सलाह दी थी, परंतु उन्होंने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से उन्होंने उन पर हमला कर दिया, जिसके कारण वह जैंगवांग शॉर्ट सेक के हाथों मारे गए। जू गैंग कहता है कि वह एक गॉड किंग था, परंतु उसके मरने के बाद भी जैंगवांग शॉर्ट सेक अभी भी ठीक ठाक है। ली कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं अभी भी उन लोगों पर नजर रख रहा हूँ। ली, फेजियान और अन्य सभी लोग भी सेक्ट में मौजूद हैं। जू गैंग कहता है कि तब तो ठीक है, कल सुबह हम उनसे मिलने जाएंगे। कहता है कि लॉर्ड, वैसे हमें ग्रांड प्रेसिडेप्टर और बाकी लोगों के आने का इंतजार करना चाहिए। जू गैंग कहता है कि क्या तुम्हें मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है। कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन कुंतियान के बाद सभी सेक्ट तितर बितर हो गए हैं, इसीलिए हमें उन्हें अपने साथ मिला लेना चाहिए। गैंग कहता है कि उन्हें रहने दो, मैं अकेला ही उस सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उनके सेक्ट लीडर का सिर मैं फेंग जैन हाई को दूंगा, जिसे देखकर वह भी काफी ज्यादा अचंभित हो जाएगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं की यहीं एंड हो जाता है।